हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर इंसान के पास एक मन है जिसके अनुसार इंसान ज़्यादातर अपने निर्णय लेता है, अपना कोई कार्य करता है, किसी को पसंद करता है या नापसंद करता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु। हम कह सकते हैं कि मन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी अपने मन को जानने की कोशिश करते हैं? आप अपने मन को जानते हैं? कभी सोचते हैं कि यह है क्या, यह कैसे हमारे भीतर आया, इसकी कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, यह कैसे हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, कैसे यह हमारा मालिक बन बैठता है? दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे दुखों का जड़ यह हमारा मन ही है। कभी तो इसके पीछे चलने के कारण यह हमें गलत कार्य करा देता है, हमारी नुकसान करवा देता है, और कभी मन के मुताबिक कोई कार्य न हो तो यह हमें बड़ा दुखी करता है, बड़ी निराशा देता है। कभी कभी मन मुताबिक चीज़ पाने के लिए अपना सारा समय, सारा श्रम, सारी ऊर्जा हम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी यह मन है कि संतुष्टि नहीं होता। अगर मन मुताबिक कुछ मिल भी जाए तो उस पर मन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। यह एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ भटकता रहता है। यह तुरंत किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से ऊब भी जाता है, फिर यह हमें दूसरी जगह दौड़ाता है, दूसरे चीज़ के पीछे भागाता है। और दोस्तों, यह क्रम जीवन भर चलता रहता है। इंसान इसके पीछे, इसके संतुष्टि के लिए जीवन भर भागता है, पर अंत में उसे निराशा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, जब यह मन इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसके पीछे हम जीवन भर भागते हैं, उसे जानने की कोशिश करनी ही चाहिए। इसे समझना तो बहुत ज़रूरी है। न जानने के कारण ही हम इसके गुलाम बने फिरते हैं। यह नचाता रहता है हमें और हमारे सारे जीवन को तुच्छ चीज़ों के लिए, तुच्छ बातों के लिए उलझाए रखता है, हमारी सारी समय और ऊर्जा को चूस लेता है। दोस्तों, चलिए समझते हैं इस मन को कि आखिर यह बना कैसे हमारे भीतर। दोस्तों, हमारे भीतर मन का निर्माण हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है। हम जो भी चीज़ें इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि नाक, कान, आँख, मुँह या त्वचा के माध्यम से अनुभव लेते हैं, चाहे सुनकर, चाहे देखकर, चाहे महसूस कर, चाहे चख कर, स्वाद लेकर, सूंघकर, वो सब अनुभव विचारों के माध्यम से, यादाश्त के माध्यम से एकत्रित होता जाता है, जिसे मन कहते हैं। मन सिर्फ और सिर्फ विचारों का, संस्कारों का, अनुभवों का ढेर है, जो आपने जन्म से लेके आज तक एकत्रित किया है। आप कभी गौर करना, आपके मन में क्या आता है, कैसी कैसी इच्छाएं उठती है। जो भी आता है, जैसी भी इच्छाएं उठती है, वो आपके अनुभव से, आपकी यादाश्त से, आपके विचारों से आ रहा होगा। वो आपके अनुभव नहीं किया, जो आपने अनुभव नहीं किया, चाहे किसी भी इंद्रिय के द्वारा, वो आपके मन में कभी नहीं आएगा। आपका मन कभी उधर नहीं जाएगा। कल्पना भी आप करेंगे तो वो भी आपके अनुभवों तक ही सीमित होगा। इसलिए दोस्तों, यह समझने वाली बात है कि मन का निर्माण करता कोई दूसरा नहीं है, यह जन्मजात नहीं है। इसके निर्माण करता हम स्वयं हैं। यह प्राकृतिक है, हमारे संस्कारों से, अनुभवों से, यादाश्त से बना है। हर व्यक्ति के भीतर होता है ये। अब आप यह समझने की कभी गलती न करें कि आप मन हो, क्योंकि इंसान यही भूल करता है, अपने आप को मन समझ बैठा है, और जो मन में आता है वो करता है, उसके लिए भागता है। नहीं दोस्तों, मन आपका है, आप मन नहीं। यह हमारे लिए एक यंत्र की तरह है, जिसका निर्माण हमने किया है। अब सोचने वाली बात है कि आप इस यंत्र का निर्माण कैसे कर रहे हो और इस यंत्र से क्या करना चाहोगे, क्योंकि सब आप पर निर्भर है। बस बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मन नहीं हो, आप इससे अलग हो। आप मन के निर्माता हो, इसके मालिक हो। जब ऐसा बोध हो जाएगा तो आपके जीवन से आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी, आधा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर इंसान मन को अपनी हस्ती माने बैठा है। इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, जो गैर जरूरी और बेकार हो तो भी। इंसान अपना सब कुछ खो रहा है,
लेकिन मन है कि संतुष्ट होने के स्थान पर नई मांगे करता जाता है, नई नई इसकी चाहते बढ़ती जाती है, नई नई हमारे भीतर इच्छाएं उठती हैं। हम उसको पूरा कर करके इस मन को मजबूत ही बनाते जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि यह बेकाबू हो जाता है। इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने किसी नशे की आदी व्यक्ति को देखा होगा, चाहे वो नशा किसी चीज़ का हो। इसलिए दोस्तों, इसे समझने की ज़रूरत है ताकि इसे यंत्र की भांति सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सके, इस पर काबू पाया जा सके, इसका मालिक बना जा सके। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ के लिए पागल हो रहे हो, कुछ करने को मन कर रहा हो, कुछ लुभावना लग रहा हो, तो एक पल ठहरें और इस मन का अवलोकन करें, इस पर गौर से देखें, इसे स्वयं से बिल्कुल न जोड़ें। यह सिर्फ एकत्रित विचारों, अनुभवों, यादाश्त का ढेर है। जब आप ऐसा करेंगे तब यह आप पर हावी नहीं होगा। आप इसे नियंत्रित कर पाओगे, इसे मन मुताबिक दिशा में लगा पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।